वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं अपने पेपर का जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पार्ट है। इसमें टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और हर एक 4 प्रश्न में एक अथवा दिया होता है, यानी कि कुल मिला के 8 प्रश्न आपको मिल जाते हैं और हर एक प्रश्न 5 नंबर का है। ठीक है ना। तो इसमें आपको पूरे 20 नंबर मिलते हैं अगर आप इनको सही से कर लेते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को बोर ने अपने मॉडल से कैसे दूर किया। ठीक, दो चीजें बतानी है आपको। एक बताना है बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, ये साथ चूंकि थ्योरेटिकल तो क्वेश्चन है तो आप इसे बुक से देख करके इजीली कर सकते हैं। बोर ने जो मॉडल दिया था उसमें 3 आपके पोस्टुलेट्स थे, वो आपको बताने हैं। फिर साथ में रदरफोर्ड की कमियों को बोर ने कैसे दूर किया हुआ है ना, तो ये भी आप वहां से देख सकते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां थी, तो 2 मुख्य कमियां थी, तो उन दोनों को भी जो है बोर ने अपने मॉडल में दूर कर दिया था। ठीक, तो ये आप बुक से देख लेंगे। इसका अथवा प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, गॉस के प्रमेय की सहायता से आवेशित खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो जो इसमें हमारा डेरिवेशन है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², वो डेरिवेशन हमें इसमें करना रहता है। तो वो डेरिवेशन भी आप बुक से देख करके, नोट से देख करके इजीली कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, गॉस प्रमेय वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमारा 6वें प्रश्न के दोनों खंड आप वहां से देख करके कर लेंगे। 7वां प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। हाइगेंस के तरंगाग्र के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। बहुत छोटा प्रश्न है, तो 5 नंबर आपको देके जाएगा। तरंगाग्र क्या है ये बताना है, यानी तरंगाग्र की आपको परिभाषा बतानी है कि किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। और फिर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन को, नियमों को आपको सिद्ध कर देना है। 5 नंबर आपके हो गए। ठीक, तो वहां से आप इसे कर लेंगे। इसका जो अथवा प्रश्न है जो इसके ऑप्शन में आया है वो एक न्यूमेरिकल है। ठीक, आपके प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल है। देखिए, निम्न एसी परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना हुआ है। ठीक, कैसा परिपथ है, एल भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है, आर भी जुड़ा, सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यानी ये LCR परिपथ है। जो हमारा प्रेरकत्व है 10 हेनरी, एल का मान दिया है, प्रतिरोध आर दिया है 500 ओम। उसके बाद आपका जो संधारित्र की धारिता है वो 20 माइक्रोफैरड है। और इसका जो प्रत्यावर्ती विभव दिया है V बराबर 200 sin 100t, ये लिखा हुआ है। ठीक, 3 चीजें हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें निकालना है प्रतिबाधा यानी कि Z, दूसरा शक्ति गुणांक यानी cos फाई, और तीसरा धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर यानी कि फाई का मान, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रत्यावर्ती विभव है इसकी तुलना हम करेंगे इसके मानक रूप से। इसका मानक रूप क्या है, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। देखिए V0 की जगह क्या लिखा है 200, तो 200 वोल्ट हो गया। ओमेगा की जगह क्या लिखा है 100, तो ओमेगा का मान कितना हो गया 100। इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। तो ओमेगा का मान हमने निकाल लिया। हमारे लिए यहाँ पर ओमेगा का मान ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें क्या चाहिए, प्रतिबाधा यानी कि Z। ठीक है ना, और Z में होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हम XL और XC निकाल लेते हैं। सबसे पहले XL बराबर क्या होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान 100 है और L का मान देखिए दिया है 10, तो 100 गुणे 10 हो गया, तो 1000 ओम में हमारा XL का मान आ गया। XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा का मान 100 है और C का मान ये 20 माइक्रोफैरड है, फैरड में बदल लेंगे तो 20 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। गुणा कर दिया 2000 हो गया। देखिए 3 जीरो यहाँ है तो 3 घात कम हो जाएंगी, तो 1/2 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 10 इसमें से यहाँ ले लिया तो 10/2 10 की घात 2 हो गया। काट देंगे तो 5 हो जाएगा और 10 की घात 2 का मतलब 100, 5 गुणे 100 यानी 500। तो XC का मान 500 आ गया, XL का मान 1000 आ गया। अब हम आसानी से तीनों चीजें निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यानी कि Z, सूत्र क्या है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, तो R का मान रख दिया हमने, देखिए 500 दिया था, XL 1000, XC 500, तो 1000 माइनस 500 तो फिर 500 हो गया, तो 500² प्लस 500² जुड़ जाएंगे दोनों, तो 2 गुणे 500² आ गया। 500² में से 500 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर बच जाएगा, तो 500 √2 ओम
ये इस परिपथ की प्रतिबाधा बिल्कुल सरलता से निकल आएगी। दूसरा क्या निकालना है, शक्ति गुणांक यानी cos फाई ज्ञात करना है। cos फाई बराबर होता है R बटे जेड। R क्या है 500, जेड क्या है ये, तो 500 बटे 500 रूट 2, 500 500 कट गया, 1 बटे अंडर रूट 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। तीसरा क्या निकालना है, धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर यानी कि tan फाई में हमको फाई चाहिए, तो सूत्र क्या है tan फाई बराबर XL माइनस XC बटे R। तो XL 1000 है, XC 500 है, R 500 है, तो 1000 माइनस 500 बटे 500 यानी 500 बटे 500 कट गया, तो कितना हो गया 1 हो गया। और 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है, तो ये tan 45 हो गया, तो फाई बराबर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, 45 अंश, इसी को हम पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कलांतर आ गया 45 अंश। तो तीनों खंड हमने इसके कर लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप इसको सही करेंगे तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये 7 के हमने दोनों खंड देख लिए हैं। अब 8वें में आते हैं, ये भी पूरा थ्योरेटिकल प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक, ये भी थ्योरी का प्रश्न है, आप बुक से देख करके कर ले जाएंगे। पीएन संधि डायोड में आपको पूर्ण तरंगकारी बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जब पहला अग्र अभिनत में होता है तो दूसरा पश्चिम अभिनत में होता है, फिर जब दूसरा पश्चिम अग्र अभिनत में होता है तो पहला पश्चिम अभिनत में हो जाता है। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा के दोनों चरणों में हमें आउटपुट मिल जाता है, तो वही पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो जाता है। ठीक, फिर इसके 8वां में एक प्रश्न लिखा हुआ है, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा निम्निष्ठों की स्थिति के लिए व्यंजक लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक, तो विवर्तन आपको बताना है, फिर आपको उसका चित्र बना देना है विवर्तन का, जो डेरिवेशन वाले में जो चित्र था, और निम्निष्ठ के लिए आपको व्यंजक निकालना है। तो विवर्तन क्या होता है, किसी भी सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, और डेरिवेशन उसका करेंगे। फिर डेरिवेशन में जब निम्निष्ठ के लिए व्यंजक निकालेंगे तो आ जाएगा ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा, ये निम्निष्ठ का हमारे सूत्र हो जाता है। और फिर इसमें पूछ रहा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई तो के लिए किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट चौड़ाई का सूत्र क्या है, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे ई, ये इसकी कोणीय चौड़ाई है। अगर इसकी रेखीय चौड़ाई या रैखिक चौड़ाई कहेंगे तो 2x बराबर 2 लैम्डा बटे ई गुणे डी हो जाएगा। तो देखिए यहां से थीटा का मान किस किस चीज पर निर्भर करता है, अगर ई का मान कम होगा तो थीटा का मान ज्यादा होगा, यानी अगर झिर्री की चौड़ाई पतली हो तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा हो तब भी चौड़ाई का मान ज्यादा होगा, है ना। और अगर स्लिट से पर्दे की दूरी डी ज्यादा हो तब भी हमारी चौड़ाई का मान ज्यादा होगा, ठीक है ना। या प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर ज्यादा हो तब भी हमें ज्यादा चौड़ाई की केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो जाएगी। तो इन चीजों पे निर्भर करता है। तो इस तरह 8वां प्रश्न हमारा हो जाता है। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। और अगर आप ये सब लोगों ने कर ही लिया होगा, 5 नंबर का सवाल है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इससे सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था। माइकल फैराडे ने 2 नियम भी दिए थे, वो भी आपको यहां लिखने हैं। तो जो पहला नियम है फैराडे का, जो पहला नियम, इसे हम न्यूमैन के नियम से भी जानते हैं। पहला नियम देखिए क्या कहता है, E बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे का पहला नियम है। ये नियम जो है हमारा वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। फिर आता है फैराडे का द्वितीय नियम, जिसे हम लेंज के नियम से जानते हैं। ये क्या कहता है, किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है ना। ये लेंज का नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम भी इसे कहते हैं। और ये हमारी बात करता है ऊर्जा संरक्षण की। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है। इसी का 8वां में एक सवाल दिया हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए।
जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम रखा हो, यानी समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया स्मॉल टी मोटाई का, तो उस समय समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र क्या होगा? बहुत सरल डेरिवेशन है, आप इसे बुक से देख करके कर लेंगे। इसका सूत्र क्या आ जाएगा? देखिए लिखा हुआ है C बराबर इप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। टी क्या है? परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। के क्या है? उसका परावैद्युतांक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये अपना पूरा पेपर जो है वो 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। ठीक, इसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे इस बार, कई साल के बाद ऐसा पेपर आया है जिसमें आपको थ्योरेटिकल प्रश्न खूब भर भर के डेरिवेशन मिले हैं। पिछले कई सालों से ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शंस आ रहे थे, डेरिवेशंस बहुत कम आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, डेरिवेशंस तो हमारे पास, न्यूमेरिकल्स तो हैं ही, लेकिन डेरिवेशंस भी हमारे पास बहुत आ गए हैं कि अगर कोई बच्चा जिसको न्यूमेरिकल नहीं भी आते हैं या कम आते हैं, केवल डेरिवेशन और डेफिनेशन लिख करके आता है, तो वो भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है ना। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारे वीडियोज अवेलेबल कराते रहेंगे। उन वीडियोज को देख करके आप हर एक एग्जाम में जिसमें फिजिक्स पूछी जाती होगी, इसमें निश्चित तौर पर आप अच्छे से अच्छे सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।